मैं और टुकू जिया राजा एकदम से कॉल आई है और इन्होंने बोला कि तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कॉल बड़ा केस था जो हुआ है। हेलो हेलो एवरीवन, आज है शनिवार। आए लिपस्टिक लगाया टुकू? नहीं, हाय अभी बाय। हाय अभी बाय। देखो हाय अभी बाय। क्या? अरे इसकी तो हाय भी नहीं, इसकी बाय हो गई पहले। बाय। क्यों शैतानी करी आज इतनी? ओए होए, हो गया, चलो ये सूख गया होगा ना। हाँ चलो बाबू भरो, डुगू जी आप इसे भरो। चलो अपन भरो क्या? भी आई जी, तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। आ रही हूँ सूजी का उत्पम बच्चों के लिए, और चाय पीने का मन नहीं कर रहा यार आज शाम में, तो ग्रीन टी बनाऊंगी। हाँ बेबी, बा नहीं अभी। तो यहाँ मैंने सूजी भिगा दी, अब थोड़ी सी कर्ड डालूंगी, 2-3 चम्मच इसमें। बेटा आ रही हूँ। ग्रीन टी कोई नहीं पीता हमारे घर में, ग्रीन टी पी लो प्लीज। हरी खाली टी, हरी चाय पियोगे? कैसा है डुगू? अच्छा है? बिंदी का है तुम्हारी? गुड। खा लो खा लो खा लो। अभी बना। नम नम। अच्छा है डुगू? ये काय के लिए स्कूल जा रहे हो क्या? मैं रूम क्लीन करने आई थी, जिया मेरी सो गई है, मुझे कपड़े धोने डालने हैं, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे ना बेडरूम जो है वो साफ कर देते हैं। हाँ मेरा बच्चा, कहाँ चल रहा है आपका? क्या चल रहा है मेरी गुड़िया का? तो डुगू नहीं सोता है, डुगू का बंद हो गया है। तो मैं काफ़ी सज धज के हूँ और अच्छा लग रहा था यार, मेरा मन कर रहा था कि एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छे से रहो ना, घर में भी तो अच्छा लगता है। ये ला नन्ना बच्चा पाई नहीं कर। ओह इतनी पारी आ रही है आपको? छी नो नो, जो मना करोगे वही करेगा। मेरे बच्चे, पता है मेरे को बहुत सुकून मिलता है इनके पास, दिल में ठंडक हो जाती है यार, ऐसे गले लग जाओ। आह, कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, जस्ट ऐसे कर लो, धड़कन से धड़कन मिलती है और शाला का शाला स्ट्रेस अंगूठा चूसा जिया हुआ। किच कर दो मेरा जान, मेरा दिल, मेरा दिल का टुकड़ा। नहीं खा लो, कितना प्यार है।
डुगू सामान पैक कर रहा है, डुगू घर छोड़ के जा रहा है, थैले में सामान पैक करके, और अपनी गाड़ी में फ़ोन भी रखा हुआ है, उसका पोको चल रहा है, और क्या बोलते हैं अपने कपड़े पैक कर। तुम जा रहे हो क्या? तुम जा रहे हो ना, घर छोड़ के जा रहे हो तुम? आईफोन लेके जाओगे तुम? ओ माय गॉड, थैला पैक हो रहा है भैया डुगू का, जा रहा है हमारा डुगू घूमने। कहाँ जा रहे हो बेटा वेकेशन पे? अच्छा अब देखना अब क्या करेगा हम, अब ये देखो अब जा रहा है अपनी गाड़ी में बैठ के, राधा अपने कपड़े फोन सब लेके जा रहा है। बाय, जा रहे हो? फ्राइंग किसी तो दे दो, फ्राइंग किसी तो दे दो। बाय बेबी बॉय, इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, गया मेरा बाबू घूमने का। आदत है मैं बच्चों के लिए मुरमुरे की नमकीन बना रही हूँ, लड्डू सोच रही बनाने के लिए। मैं ना जा रहा है, मैं गोंद लाना भूल गई हूँ, तो गोंद के लड्डू नहीं बना पाऊंगी। सोच रही हूँ क्योंकि मैं गोंद नहीं लाई हूँ, मुझे गोंद के लड्डू बनाने थे, तो मैं ना बेसन के लड्डू बना लेती हूँ अभी, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा था। मेरे पास 8 बेसन भी रखा हुआ है, और बच्चों के लिए मीठा भी हो जाएगा कुछ खाने के लिए। बेसन के लड्डू खाओगे? लोगों को बहुत पसंद है। तो अब मैंने निकाला है घी के साथ है बेसन, और बेसन के साथ मैंने निकाली है पिसी चीनी। तो ये पिसी चीनी मैं लेके आई थी डी-मार्ट से, और मैं सबसे पहले बेसन को भूनने के लिए रखूंगी। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा घी करके डालती हूँ, एक साथ नहीं डालती, ताकि आपको क्वांटिटी में कोई दिक्कत ना हो, ओवर घी भी ना हो और कम घी भी ना हो। तो साथ में जो मुरमुरे थे वो पिस रहे थे, तो पहले मैंने अराउंड 1 बड़ा चम्मच घी डाला इसमें, तो से सेट किया। देन फिर थोड़ा और डाला ताकि अच्छे से हो जाए, और मैं साथ में इसे मिक्स करके वो और यहाँ पे बन रहे थे लड्डू। और फिर क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा सूखा है, तो इसमें मैं और घी डाल दूंगी। तो इस तरह से इसको मैंने प्रॉपरली फ्राई किया। आपको ठंड लग जाएगी, आपकी बैटरी बेटा नीचे तो डुबू है। तो अब इसको भूनेंगे हल्की आंच पे धीरे धीरे, जब तक इससे सौंधी सौंधी खुशबू ना आए और डुबू भी वॉइस ओवर कर रहा है। हाँ पता है इलायची कैसे पीसती हूँ? हम लोग के घर में इलायची पीसी जाती है, जैसे 2-4 इलायची जितनी भी आपको चाहिए है वो लो, ठीक है। और शक्कर लो, शक्कर खड़ी शक्कर, उसमें इलायची के दाने पिस जाते हैं बेलन से। शक्कर डालूंगी जस्ट इसको ना ऐसे ऐसे हमारे ऐसे पिसते, ऐसे ऐसे पिसते, ऐसे ऐसे फूट जाते हैं, पता है। इसमें मिक्स हो के जैसे कुछ भी पकवान बन रहा है, कुछ बन रहा है, इसमें मिक्स हो, वो भी डालती है, क्या बोलते हैं, ये भी हो गया यार, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी है। ये देखो बस इतना सुंदर लग रहा है ना, एकदम मस्त बना, परफेक्टली हो गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यार इसकी भी, पूछिए मत। चलो उसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में हल्के शुगर जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो शुगर है पिसी हुई वो डालना शुरू किया। अब धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेंगे, और जहाँ ये मिक्स होना शुरू हुआ था वहाँ पे ये अच्छे से बाइंड होने की कंसिस्टेंसी पे भी आ गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से फोड़ लिया, क्योंकि कुछ कुछ मोटे वो हो गए इसमें डली टाइप की। एंड देन फिर मैं अब इसमें और इसको मैं अच्छे से बाइंड कर लूंगी। और डुगू आ गया था लड्डू टेस्ट करने, और वो खाने लगा लड्डू। उसने 1 लड्डू टेस्ट किया, उसके बाद इसने 2 लड्डू लिए, और इसी बीच में जिया उठ गई। जैसे जिया उठी डुगू लड्डू लेके गया उसके पास में। डुगू मेरे पैर पे मत चढ़ बेटा। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं लड्डू जो है वो आपको दिखाऊंगी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ जिया को। डुगू की जान में जान आई है, किससे चल रही है, उठी है और उसके हाथ में लड्डू पकड़ा दिया गया है। कैसा है? अच्छा है? हाय कर दो सबको, चलो हाय कर दो। चलो अब खाओ, नीचे उतार दो। नहीं उतारू।
मेरे हाथ में जादू है यार, बनानी यार बहुत टेस्टी। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है संडे और कल रात को सैंडविचेस बने एंड देन फिर हम लोगों ने खाए और उसके बाद इतनी ठंड लग रही थी, खाना खा के बहुत ठंड लगती है ना, इतनी ठंड लग रही थी कि सो गया। मैंने मेकअप तक नहीं निकाला। अब मैं जा रही हूँ मेकअप निकालती हूँ। तो मेकअप मैं निकालूंगी जॉनसन्स बेबी पाउडर से, जॉनसन्स बेबी ऑयल से। मेकअप मैंने बीबी क्रीम लगाई थी। मेरे को रात में इतनी ठंड लग रही थी, मेरा मन हुआ निकालने का। मैं बोला रात में निकालूंगी और फिर मेरी नींद लगी है। और ठंड में तो आपको पता है कितनी भयानक वाली नींद लगती है। तो मैं सोच रही हूँ हेयर वॉश कर लेती हूँ और फिर निकलते हम लोग। मस्कारा बहुत आराम से ब्रेक हो जाता है इससे। सी मैं और अब मैं जल्दी जल्दी से रेडी होना शुरू कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ ये बाय बाय ब्लेमिशेस। इससे पहले मैंने सनस्क्रीन लगा ली है। बॉल खिलौने चले आओ आओ साथ नहीं जाना। आओ अब ये भी करेगा। इसकी वो तो लगा वो निकल गई है जिप। वो निकल हो जाएगी ना वो। मेरे से नहीं होती फिर, मेरे से तो खराब लगी थी। क्या लगा दो? जिप जिप। अरे इसकी जिप जी हाँ ना। मेरे से आज ये दूरी लगी थी ऊपर। एक मिनट रुक जाओ। दीदी ने तो लगाई थी ना। कट कर। चल बाय बाय। मेरे को तो भी तो सामान मेरे लगा लिए मैंने वहाँ पर। बहुत चलो चलो आ जाओ। अरे पता नहीं क्या है। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं संडे को घूमने। 1 महीने से सोच रहे थे कि कहीं निकलेंगे और बाय बाय का तो बाय। पीछे देखो देखो आंटी देखो पीछे। देखो हाँ अच्छा से बाय। अभी आंटी दिख रही है तो उनको भी आज जल्दी फ्री कर दिया क्योंकि संडे था। और इन लोगों के पूरे कपड़े रख के लाई हूँ मैं, क्योंकि वो मिस्टर कुछ नहीं पहनते। उसकी जैकेट रख के लाई हूँ, टोपे रख के लाई हूँ, स्टोल रख के लाई हूँ, सब रख के लाई हूँ। तो पूरा बैग एक भर के आया है इतनी देर के लिए। सोचो राजा
तो हम लोग का प्लान था बेड़ा घाट जाने का, पर टाइम हो रहा है और रात को यार थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ठंड में। सामान हम पूरा रख के लाए हैं, तो फिर राजा कह रहे देखो चलना है चलना। मैंने बोला कुछ भी हो बच्चों को रिस्क नहीं होना चाहिए, बोलो नहीं होना चाहिए ना, बोलो ना ना, बच्चों को रिस्क नहीं, बोलो नहीं नहीं। पापा मामा मामा डुगू डुगू पारा। तो इन लोग की पार्टी चल रही है। हम लोग कार में घूमने लगे मस्त। आज हम पूरा जबलपुर घूमने वाले हैं। पहले हम बेड़ा घाट के रास्ते पे निकले थे, फिर आधे रास्ते से वापस आ गए इस चक्कर में क्योंकि शाम होने लगी थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी बच्चों के लिए। फिर मैं बोला कि जब बेड़ा घाट आएंगे तो हम थोड़ा अर्ली निकलेंगे, है ना। निकले तो अभी भी अर्ली थे, पर हम लोगों को ना बच्चों का सामान, इन लोगों के चिप्स वगैरह लिए, पॉपकॉर्न लिए, फिर फ्रूटी ली, है ना। फिर हम लोगों ने समोसे खाए, 1-1.5 घंटा उसी में लग गया। रुक के फिर डीजल डलवाया तो निकल। अगर आप कहीं अपने घर से निकल रहे हो तो आप मान लो क्या है क्या बहुत बात करती है। हाँ चलो कर लो। आज ब्लॉगिंग, न्यू ब्लॉगिंग चैनल मोबाइल रखते जा रही है। मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दिया है क्योंकि जिया की शुरू हो चुकी है। हमें ब्लॉगिंग आती नहीं, जिया की जाती नहीं। हो रहे हैं 6:53 और हम लोग आ गए मैं डिनर की प्लेस पे। 7 भी नहीं बजे और बच्चे खेल रहे हैं। आज हम लोग जल्दी डिनर करेंगे और घूमने या नहीं निकले क्योंकि पता है रात शाम 5 बजे ना अंधेरा हो जाता है, तो बहुत दूर नहीं जा सकते थे। अब हम बेड़ा घाट जाएंगे जिस दिन हम सुबह 10 बजे निकलेंगे उस दिन, क्योंकि मुझे बच्चों की टेंशन होती है कि गाड़ी ख़राब हो जाए। मेरे पास हर बुरे ख्याल आते हैं क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है ना। जिया जिया डुगू वो ले आओ आपकी कैप, कोई ले जाएगा आपकी कैप। हाँ पापा हाँ आओ। तो हम वही देख रहे हैं कि वो देखो सामने देखो कैमरा है। जिया ए इधर नहीं इधर किस करो। शिंदू शिंदू बाय कर दो, बाय कर दो। तो वही हम लोग भी देख रहे हैं खाना पीना है। वो जिया को लेके आओ, आराम से बच्चा, ये लोग खेल रहे। तो यार बस रिस्क नहीं लेनी थी। हम लोग का प्लान था कहीं रुकने का। जिया हाथ पकड़ो, चलो करेंगे रिंगा रिंगा बस चलो चलो। ये क्या है, क्या उठो चलो, गंदा है वो, चीची है ये चीच। शायद थक आओ। मैं टोपी खराब कर रहा था।
राजा, डुग्गू और जिया सो गए हैं। बज रहे हैं रात का 1:04 और ये लग गया हमारा माता दिन लग गया है। आते ही सो गए और हम लोग बीच डिनर से आए हैं। बीच डिनर से भी क्या राधा चले गए थे पहले, फिर उसके बाद को 1 घंटे बाद वापस आए हैं जहाँ पे हम डिनर कर रहे थे। एंड मैं को सिर्फ रोना आ रहा था यार, रोना आ कह रहा था, मैं रो ही रही थी वहाँ पे। तो हमारी जानने वाले हैं, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई और दे आर लाइक वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। और हॉस्पिटल गए थे फिर ये देखने के लिए। और मैं और टुकू, जिया, राजा, एकदम से कॉल आई है और इन्होंने बोला कि तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। उन्हें कॉल वो करी, बात करिए और इन्होंने बोला तुम थोड़ा सा बैठो, मैं पर देख के आ रहा हूँ। तो ये चले गए थे क्योंकि बहुत बड़ा केस था जो हुआ है। राजा का फ़ोन मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। हम लोग बैठे थे पहले, तो मेरा वो हो रहा था, मेरे को फ्लैशबैक्स आ रहे थे चीज़ों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है वो। तो फ्लैशबैक आ रहे थे और मेरे को बस ये लग रहा था कि यार वो सही हो। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हम लोग गए, राजा आए अराउंड 1 घंटे बाद। हमने स्टार्टर्स ही लिए थे, स्टार्टर्स भी पूरे नहीं खाए, थोड़े से वेज क्रिस्पी, और उन्होंने अपने लिए नॉन वेज की प्लेटर मंगवाई थी राजा ने। देन मेन कोर्स था खाने का। उसके बाद फिर आए, मैं रो रही थी उस टाइम पे, मैंने मुँह भी ढक लिया, सब ढक लिया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं, छोटे 5 और 6, एक 4 और 6 साल का। तो उसके बाद ये आए हैं और मुझे लेके गए। और क्योंकि यार एकदम हॉस्पिटल डिसाइड नहीं हुआ था उस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं, फिर इन लोगों ने सब किया है, फ्रेंड्स का रहता है ना। तो उसके बाद फिर ये गए हैं, फिर देख के आए, मैं गई, हम लोग फटाफट वहाँ से निकले। जब ये आए फिर हम एक बार में गए एंड देन फिर इतना थक गए आके, और अभी सही है यार। मेरे को लगा था ये कुछ बहुत ऐसे ही, जब इनके फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था तो वहाँ पे भी उस दिन पे उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। माहौल बहुत ख़राब था। उनकी मम्मी, आपको ये पता था कि एक्सीडेंट हुआ है, उस रोड पे हुआ है, बट ये नहीं पता था कि सही है या नहीं है। फिर जब केक वेक भी काटा था तो उनके फादर आए थे और ऐसे केक काट के फिर वो चले गए थे। टाँके लग रहे थे, वो माहौल बहुत अजीब था। सेम आज भी ऐसा ही कुछ था और मेरे को बस ये लग रहा था यार, मैं एकदम से पता, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी उस टाइम पे। और मेरी लाइफ में मेरे को वही लगा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ भी देखती हूँ ना, अगर बच्चे छोटे हैं और अगर चलो आप ही दोनों हो तब भी नहीं होना चाहिए, पर अगर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ हो जाता है तो मेरा इतने वो यार, मेरी हालत बहुत ख़राब थी यार। तो राजा मुझसे बोल के, तुम कुछ खाना होगा तुम ऑर्डर कर लेना, बाद में आके मैं देख लूँगा। तो मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया, मैं तो जाता ही नहीं अंदर, मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया। हम लोग आए, बिना डिनर करे आए हैं। फिर ये लोग सो गए कि नींद लग गई, मेरी नींद नहीं लग रही थी, मुझे भूख लग रही है। तो मैं वो कल फिर से जाऊँगी दिन में और देख के आएंगे यार। तो एकदम एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज यार खड़ा हो रहा है। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, ये मुझे छोड़ के गए हुए थे, रोना नहीं। और वो मेरे पास बहुत लोग नहीं है, मेरे पास बहुत गिने चुने फ्रेंड्स हैं जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, पर वो बहुत दिल के क्लोज हैं कि अगर कुछ भी हमारे घर में होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उनसे बात करती हूँ। लाइक बैक कैमरे के पीछे आपके जो रियल लोग होते हैं वो बहुत अटैच्ड लोग होते हैं। मैं वही सोच रही थी यार उस टाइम पे, और मेरे नहीं रुक रहे थे। तो मुझे ना आजू बाजू में जो टेबल पे बैठे हुए थे वो लोग भी ऐसे देख रहे थे कि रुक फिर क्या हो गया। फिर आज आए यार, बोलो चलो फटाफट चलो, जल्दी से चलो। फिर उन्होंने बिल पे किया, मतलब बिल वो तभी की तभी पे करते हुए आ रहे थे। और फिर हम लोग फटाफट, मैंने बैग पैक करके रखा हुआ था। फिर हम लोग निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, देन हॉस्पिटल से यहाँ आए हैं। इस बीच में कुछ भी छूट नहीं किया, गए थे हम घूमने, डिनर कुछ नहीं। बच्चों ने भी फ्रेंच फ्राइज़ खाई, वो भी आके तक थक गए थे क्योंकि घूम ही रहे थे, वो सुबह से खेल रहे थे। फिर वहाँ कार हो गई, फिर वहाँ भी खेल रहे थे एंड देन फिर वो भी, हाँ पहले राजा ने मुझे यही बोला कि बच्चे पैनिक हो जाएंगे और मैं पहले जा रहा हूँ, फिर अगर कुछ वो रहा तो तुम भी चल देना। तो फिर इसलिए वो चले गए। 1 घंटे तक मैं वेट करती रही। यहाँ पे क्या हुआ था अभी ना, कुछ टाइम अराउंड 1 महीना होने आ रहा होगा उस केस को। उस केस के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब थी। यहाँ पे उखरी रोड नाम का एक रोड है, वहाँ पे एक कार स्कॉर्पियो, आई थिंक स्कॉर्पियो थी। माँ और बेटे थे, बेटा था डुग्गू बराबर बेटा था, 2.5-3 साल का। पीछे बैठा था, माँ थी। स्कॉर्पियो आई, ओवरटेक
स्कॉर्पियो आई और हिट एंड रन था। पीछे से आके टक्कर मारी, माँ गिरी रोड पे, बच्चा 15 फीट ऊपर उछल के नीचे गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमें बहुत सारी कैंडल मार्च निकल रही थी, सब निकल रही थी। मैं इतनी डिस्टर्ब थी उस टाइम पे उस चीज़ को लेके। मैं सिर्फ ये सोच रही थी किसी को सज़ा मिलेगी, कुछ मिलेगा, जो मिलेगा, पर माँ का बच्चा वापस नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों को देख के इतने पीस में रहती हूँ ना, तो मुझे वो केस भी बहुत बॉदर किया है। आई थिंक वो कोई भी देखेगा ना, उस बच्चे की फ़ोटो रोटेट हो रही थी, उस बच्चे के इंस्टाग्राम पे चाहे कैंडल मार्च हो या कहीं कहीं फ़ोटो रोटेट हो रही थी। तो यार होते हैं ना, बस लाइफ का नहीं मालूम कुछ भी यार, कुछ नहीं पता लाइफ का। आज बहुत बुरी सिचुएशन थी। आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मैं बताऊँगी ना पूरी बात तो बहुत कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगी कि या आप शायद रिलेट करेंगे कितना क्यों रो रही थी उस टाइम पे। भूख लग रही है, पर मुझे, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे भूख लगी है, तो इसलिए मेरे को लगा चाय में बिस्किट डाल के चाय और बिस्किट खा लूँगी। पता नहीं बच्चे मेरे भूखे सो गए क्या। मैंने आके उन्हें गर्म दूध फटाफट बना के दे दिया था, तो एक एक गिलास दूध पिया उन लोगों ने और सो गए। तो चलो यार, मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड में। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।